नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत और अभिनंदन है आपका फिर से अधिगम क्लासेस कोटा से। और हम यहाँ पढ़ रहे हैं आरपीएससी में आए हुए विगत परीक्षाओं में आए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो हमारी श्रृंखला चल रही है उससे संबंधित हम प्रश्नों को यहाँ कर रहे हैं। और मुझे इस बात की आशा है कि आपको जो हमारा प्रयास है जो पसंद आ रहा होगा। चलिए, मैं संज्ञा से संबंधित जो मेरे प्रश्न चल रहे हैं, आज उसकी मेरी तीसरी क्लास है और इससे संबंधित जो क्लास थी आपकी पहली और दूसरी क्लास मैं करवा चुकी हूँ। और मैं आपसे यही चाहूँगी कि आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी, मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। जो मेरी आपकी पहली क्लास है ये है आज का 36 नंबर का प्रश्न है। इससे पहले मैं 35 क्वेश्चन करा चुकी हूँ पहली और दूसरी क्लास में। ये आज मेरी तीसरी क्लास है संज्ञा से संबंधित। यदि आपको इस इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप अधिगम क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपको इससे संबंधित संपूर्ण आपको पूरी की पूरी क्लासें पीडीएफ के रूप में वहाँ पर मिल जाएंगी। चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका जो प्रश्न है वो आपके रीट में 2011 की भर्ती में आया हुआ है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, नहीं है पूछा गया है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए लोहा है, लोहा क्या है? देखो जातिवाचक संज्ञा में आपके लोहा है, लकड़ी है और पुस्तक है, ये तीनों है। नहीं है, कौन सी नहीं है? आपकी शिशु नहीं है। तो ये हुआ हमारा नहीं। अब देखिए लोहा क्या है? जातिवाचक संज्ञा दो प्रकार की मानी गई है। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद माने जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा के यदि भेदों की बात करें के भेद दो माने गए हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपके समूहवाचक और एक होता है आपके पास द्रव्यवाचक। ठीक है। तो समूहवाचक में आपकी संपूर्ण समूह का बोध होता है, जैसे कि आपका गुलदस्ता हुआ, फलों का, आपके फूलों का क्या होता है? गुलदस्ता होता है, फलों की टोकरी होती है। तो इस तरह का जो किसी चीज़ के समूह का बोध कराए, सेना हुआ, काफिला हुआ, इस तरह के जो शब्द होते हैं, जैसे कि समूह विशेष का बोध हो। क्या हो? समूह विशेष का बोध जहाँ हो, जिन शब्दों के माध्यम से समूह विशेष का बोध हो वो क्या होगा? आपका समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा। और जिन शब्दों द्वारा द्रव्य या कह सकते हैं पदार्थ विशेष का क्या? पदार्थ विशेष का बोध हो। पदार्थ विशेष का बोध हो उसे क्या कहेंगे? हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। अब समूहवाचक में कौन कौन से शब्द आते हैं? भाई समूहवाचक में आपके क्या आएंगे? काफिला शब्द आ गया, काफिला शब्द आ गया, रेवड़ शब्द आ गया, झुंड शब्द आ गया, ठीक है, गुलदस्ता आ गया, सेना आ गई। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो क्या होता है? एक समूह विशेष का बोध कराते हैं, भीड़ का बोध कराते हैं। तो वो किस में आएगी? आपकी जातिवाचक संज्ञा का ही एक उपभेद माना जाता है। तो इस तरह के शब्द क्या आएंगे उसमें? अब मैंने बोला लोहा, लोहा क्या है? पदार्थ विशेष है। लोहा, सोना, चांदी, कोयला, हीरा, ये सब किसके आएंगे? द्रव्यवाचक में आएंगे। तो ये क्या है? आपका लोहा, लकड़ी और पुस्तक, ये क्या है? आपकी जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। शिशु, शेषव क्या है आपका? शेषव है शिशु। शिशु क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द है। शिशु आपके क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द है। शिशु, शिशु है आपके जातिवाचक संज्ञा। लेकिन इसमें हमने क्या लगाया? आ प्रत्यय जोड़ा। शिशु में मैंने क्या जोड़ा? आ प्रत्यय जोड़ा। और जैसे ही आ प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बना आपके पास शेषव। जैसे शेषव हुआ तो ये संज्ञा बदल गई आपके
भाववाचक में। किस में बदली? भाववाचक। तो हमसे पूछा गया है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। हमारा उत्तर क्या है? शेषव क्या है? शेषव भाववाचक संज्ञा शब्द है। शेषव क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो उत्तर नंबर 1 यहाँ पर हमारा सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। रीट लेवल सेकंड में लेंगे, 2011 में आया हुआ है। भाववाचक संज्ञा में आपके किसी के गुण दोषों के बारे में बताना ही क्या होता है? आपके भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं। आगे बात करते हैं। संज्ञा का प्रकार नहीं है। देखिए संज्ञा के 3 प्रकार माने गए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक के भी 2 उपभेद माने जाते हैं, समूहवाचक और आपके द्रव्य, समूहवाचक और आपके द्रव्यवाचक। तो यहाँ नहीं है, उत्तर क्या है आपका? ये नहीं है। तो हमारा यहाँ उत्तर नंबर 3 आंसर क्या है हमारा? यही हमारा आंसर है। देशवाचक, देशवाचक इसका उपभेद नहीं है, बाकी 3 आपके इसके उपभेद हैं। आगे चलते हैं। हरिश्चंद्र की सत्यता से ही भारत का सम्मान बचा हुआ है। इस वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा शब्द प्रयुक्त हुए हैं? हरिश्चंद्र की सत्यता से ही भारत का सम्मान बचा हुआ है। चलिए देखते हैं। केवल व्यक्तिवाचक, ये बिल्कुल नहीं है। केवल व्यक्तिवाचक और भाववाचक नहीं। केवल जातिवाचक और व्यक्तिवाचक नहीं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, जी हाँ, ये तीनों शब्द इसमें आए हुए हैं। कैसे? देखिए हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र की सत्यता। यहाँ हरिश्चंद्र जो शब्द है वो एक है तो किसी व्यक्ति विशेष का नाम। हरीश क्या है? किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। लेकिन हरिश्चंद्र की सत्यता, हरिश्चंद्र की सत्यता, तो यहाँ क्या बता दिया गया है? ये व्यक्तिवाचक होते हुए भी संपूर्ण आपके जाति का बोध करा रहा है। कैसे? कि जो बात सच बोलने वाले व्यक्ति विशेष के लिए बोला गया है कि सत्य बोलने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? आपके हरिश्चंद्र कहलाते हैं। तो आपके ये क्या हुई? जातिवाचक संज्ञा शब्द हुआ। व्यक्तिवाचक ना होकर क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा शब्द हुआ। ठीक है, तो हरिश्चंद्र क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा शब्द हुआ। अब की सत्यता से ही भारत का सम्मान बचा हुआ है। अब यहाँ पर भारत, भारत का, भारत जाति नहीं है, भारत आपके क्या है? भारत को व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द दिया गया है। भारत क्या है? व्यक्तिवाचक। और सत्यता, सत्यता और सम्मान, सत्यता और सम्मान, ये दोनों ही शब्द क्या हैं? आपके भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो हरिश्चंद्र कौन है? आपके जातिवाचक संज्ञा। भारत कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और सत्यता और सम्मान कहाँ गया? आपके किसी की गुण और दोषों के बारे में जहाँ बताया जाता है वो आपके भाववाचक के अंतर्गत आएंगे। यहाँ हरिश्चंद्र जो शब्द आप देख रहे हो वो है तो व्यक्ति विशेष, यानी किसी व्यक्ति का नाम है, लेकिन यहाँ संपूर्ण जाति का वो बोध करा रहे हैं। जो सच बोलने वाले व्यक्ति होते हैं उनको हम एक उपाधि देते हैं कि हरिश्चंद्र। ठीक है, तो आपने देखा होगा, वो कहानी आपने सुनी होगी राजा हरिश्चंद्र के बारे में। हम कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सत्यता के कारण आपके संपूर्ण राजकाज एक तरफ कर दिया था। ठीक है, तो हरिश्चंद्र की सत्यता से ही आज भारत का सम्मान बचा हुआ है। तो यहाँ संपूर्ण क्या हुआ है? संपूर्ण जाति का बोध जहाँ पर होता है, संपूर्ण जाति का जहाँ बोध होता है, वे शब्द विशेष आपके क्या कहलाते हैं? हरिश्चंद्र कहलाते हैं। ठीक है, इससे संबंध ऐसा नहीं कि यही है एक हरिश्चंद्र कि संपूर्ण जाति का कोई भी शब्द हो का बोध करे, तो वो व्यक्ति विशेष होने के बावजूद जब संपूर्ण जाति का बोध करा तो ऐसे शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चलिए, तो हमारा उत्तर यहाँ उत्तर नंबर 4 माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है।
चलिए, जातिवाचक संज्ञा से संबंधित निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द है, आपके कनिष्ठ अधिकारी में आया हुआ पेपर है ये। तो यहाँ पशुता इसका आंसर है। पशु मूल शब्द क्या है? पशु। पशु क्या है आपकी? पशुता में ता प्रत्यय लगा और पशु क्या है आपके पास? जातिवाचक संज्ञा शब्द है। पशु क्या है? जातिवाचक। और इसमें क्या जोड़ा है? इसमें जोड़ा है हमने ता प्रत्यय जोड़ा है। ता प्रत्यय जुड़ते ही शब्द बना आपके पशुता। ठीक है, तो ये पशुता होते ही ये क्या हुआ? आपके भाववाचक संज्ञा शब्द हो गया है। भाववाचक संज्ञा शब्द हो गया है। तो हमारा उत्तर यहाँ पर उत्तर नंबर 1 ही सही माना जाएगा। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए, इनमें से जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है? निम्न में से जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो वरिष्ठ अध्यापक में आया हुआ प्रश्न है, 2018 और 19 में आया हुआ है। चलिए देखते हैं। देखिए, भाव जातिवाचक से भाववाचक में परिवर्तन किया गया, तो हमें जातिवाचक संज्ञा शब्द देखना है। तो सौंदर्य तो क्या है? भाववाचक है, जातिवाचक नहीं है। हंसी भी आपकी क्या है? भाववाचक है। और स्वास्थ्य भी आपके क्या है? आपके विशेषण शब्द है ये भी। ठीक है, आपके तो शेषव आपके क्या है? शेषव में आ प्रत्यय जड़ा तो शब्द बना आपके पास शेषव। तो मूल शब्द क्या है आपके पास? शिशु। शिशु कौन सा शब्द है? जातिवाचक। और आ यहाँ पर मैंने प्रत्यय जोड़ा है और आ प्रत्यय जुड़ते ही शब्द बना आपके शेषव और शेषव गया आपके भाववाचक के अंतर्गत। तो उत्तर नंबर 1 मेरे यहाँ पर सही माना जाएगा। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो शेषव शब्द यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का मुझे क्या करा रहा है? बोध करा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, आपको क्लासेस पसंद आ रही है या नहीं, आपको क्या है क्या नहीं है, आपके अपने कमेंट के द्वारा मुझे बताइए। ठीक है, और मैं फिर कह रही हूँ, यदि आपको ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो आपको PDF चाहिए तो अधिगम क्लासेस का आपका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपको पूरी आपको इससे संबंधित आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ अध्यापक में आया हुआ 2019 में पेपर है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है? इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है? सभी शब्द यानी दोनों जो आपके दिए गए हैं वो होना चाहिए। तो किताब आपकी क्या है? नंबर 1 देख लेते हैं। किताब, किताब आपकी है जातिवाचक, किताब है जातिवाचक। लेकिन बचपन क्या है? भाववाचक, बचपन है भाववाचक। ठीक है, नंबर दूसरे में आ जाते हैं। नंबर दूसरे में है शहर, शहर है आपके पास जातिवाचक, शहर है जातिवाचक। और आपके माधुर्य है भाववाचक, माधुर्य है भाववाचक। फिर नंबर तीसरे ऑप्शन में आ जाते हैं पक्षी, पक्षी क्या है? जाति का बोध करा रहा है, तो ये भी जातिवाचक हुआ। और आपके रामायण, रामायण भी क्या है? आपके व्यक्तिवाचक है। अगर पुस्तक होता, यहाँ पर पुस्तक होता तो वो आपकी जाति में जाता, लेकिन रामायण नाम दिया गया है तो ये गया आपके व्यक्तिवाचक में, व्यक्तिवाचक में। अब यहाँ आपके जातिवाचक नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 में देखिए आपके गांव, गांव क्या है? आपके जाति का बोध करा। कोई किसी का नाम, गांव का नाम होता भाई फलाने गांव का है, तो भुसावर गांव का हुआ या इकलेरे का हुआ, इस तरह के जो आते हैं तो वो गांव आपके नाम, अगर नाम होता तो आपके व्यक्ति में चला जाता, लेकिन यहाँ संपूर्ण गांव का बोध करा रहा है तो जातिवाचक हुआ। और गाय भी आपके क्या है? जातिवाचक है। गाय भी क्या है? जाति से संपूर्ण जाति का बोध करा रहा, तो हमारा उत्तर नंबर 4 यहाँ पर सही माना जाएगा। उत्तर यहाँ हाँ क्या होगा? सही, उत्तर 4 सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक?
हमें भाववाचक देखने हैं हमें यहाँ पर। चलिए, पुस्तक, शौर्य, अपनापन, ईर्ष्या, बचपन और नैतिकता। चलिए, यहाँ उत्तर नंबर 1 में ये आपके सेकंड ग्रेड में 2019 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए, बालक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। प्रीति, प्रीति क्या है आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, किसी का नाम है। और अनेकता यहाँ पर भाववाचक है। अनेकता क्या है? भाववाचक है। ठीक है, फिर आ जाते हैं यहाँ पुस्तक, पशुता, पशुता है भाववाचक, पुस्तक है आपके जातिवाचक, शौर्य है यहाँ पर भाववाचक, सौंदर्य है आपके भाववाचक, अपनापन है भाववाचक, निपुणता है निपुण, निपुण है यहाँ पर विशेषण। ठीक है, ईर्ष्या, बचपन और नैतिकता, ये तीनों ही शब्दों में आपके भाववाचक संज्ञा है। ठीक है भाई, ईर्ष्या किसी से ईर्ष्या करना। ठीक है, बचपन और नैतिकता, हमारा उत्तर नंबर 4 यहाँ पर सही माना जाएगा। तो भाववाचक संज्ञा सभी शब्द कौन से हैं? तीनों ही शब्दों में क्या है? भाव है। आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में सर्वनाम से बनी आपकी भाववाचक संज्ञा है? सर्वनाम से बनी तो ममता, मम क्या है आपका? एक सर्वनाम है। मम क्या है? सर्वनाम है। और मम में मैंने ता प्रत्यय जोड़ा तो ये दोनों मिलकर क्या बना आपके पास? ममता, ममता। तो उत्तर नंबर हमारा 2 सही माना जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। पढ़ाई नहीं, पढ़ाई क्रिया से बनी भाववाचक, क्रिया से बनी भाववाचक। ठीक है, उत्तर नंबर हमारा यही सही है। पढ़ना, पढ़ना में मैंने देखिए मूल शब्द क्या है आपका? जो क्रिया होती है उसके मूल शब्द, क्रिया में मूल शब्द है, मूल शब्द है पढ़ और दूसरे में है लिख। ठीक है, अब इसमें पढ़, अब इसमें क्या जोड़ा है? आई प्रत्यय जोड़ा है और इसमें जोड़ा है आपके लिखावट, आवट प्रत्यय जोड़ा है। तो पढ़ना, पढ़ना और लिखना। जहाँ पर आपके ना आता है, ना आता है वो क्या होते हैं? क्रिया शब्द होते हैं। तो जहाँ पर क्रिया से बनी, क्रिया कौन है? पढ़ना और लिखना। आई प्रत्यय जोड़ा पढ़ाई और आपके लिखावट, आपके क्या जोड़ा? लिखावट। तो इन दोनों ही शब्दों में क्या है? भाववाचक। यहाँ भलाई विशेषण है, भला करना। सजाना, सजाना क्रिया है। ठीक है, बुनना, बुराई आपका विशेषण है। बनावट, बनाना यह आपका क्रिया है, यानी दिखाना क्रिया है। अच्छाई आपकी विशेषण शब्द है। तो इस तरह की जो शब्द होते हैं, या दोनों ही शब्दों को आपको क्या है? क्रिया होनी चाहिए, लेकिन यहाँ एक शब्द क्या है? कुछ है और एक शब्द कुछ है। आगे बढ़ते हैं हम। जो हमारा उत्तर क्या है? उत्तर नंबर 1 हमारा आंसर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलिए, गाय कौन सी संज्ञा है? गाय कौन सी संज्ञा है? ये ग्राम सेवक में आया हुआ पेपर है। गाय है जातिवाचक संज्ञा। गाय कौन सी है? जाति। जब किसी समूह विशेष का बोध होता है, किसी जाति विशेष का बोध होता है कि भी क्या है, संपूर्ण जाति का बोध कराया जाए, तो वहाँ क्या होगी? आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, तो गाय क्या है आपकी? जातिवाचक। गाय का कोई नाम दे दिया जाता है कि भूरी गाय है, सफ़ेद गाय है, भाई लोग प्यार से अपनी अपनी गाय का नाम रख लेते हैं, है ना। तो वो क्या बन जाएगी? आपकी व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ केवल गाय पूछा गया है कि गाय कौन सी है, तो गाय है हमारी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो उत्तर नंबर 1, 2 सही यहाँ पर हमारा माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है?
निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा बताना है। दिल्ली क्या है? दिल्ली आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा, लड़का व्यक्तिवाचक संज्ञा, और मोहन भी आपकी क्या है? व्यक्तिवाचक नहीं, लड़का आपके जातिवाचक संज्ञा है। लड़का क्या है? जाति का बोध करा रहा है, जातिवाचक। मोहन व्यक्तिवाचक है, ठीक है। मोहन क्या है? व्यक्तिवाचक है। लेकिन बीमारी, ठीक है, बीमारी क्या है? आपके बीमार, जैसे कि मैंने लिखा आपके बीमार, बीमार, बीमार में मैंने ई प्रत्यय जोड़ा, ठीक है। बीमार में मैंने क्या जोड़ा? आपके ई प्रत्यय जोड़ा। मैंने शब्द लिखा आपके पास बीमार, बीमार में मैंने ई प्रत्यय जैसे ही जोड़ा तो शब्द बना मेरे पास बीमारी। और जैसे ही बीमारी हुई तो वहाँ आपके किसी के गुण दोष के बारे में जहाँ बताया जाता है, किसी के भी गुणों के बारे में या दोषों के बारे में हमें बताया जाता है, वो आपकी क्या होती है? भाववाचक संज्ञा शब्द होता है। तो सबसे मेन पहचान क्या होती है? मूल शब्द के अंत में आपको क्या ढूंढना है? प्रत्यय ढूंढना है। यदि आपको प्रत्यय मिलता है तो वो कहाँ जाएगी? आपके भाव के अंतर्गत जाएगी। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित शब्दों पर विचार कीजिए। भयावह, सौंदर्य, दर्शनीय और कल्पना उपयुक्त में से संज्ञा शब्द हैं, ठीक है। तो भयावह और दर्शनीय और कल्पना, देखिए भयावह क्या है? एक विशेषण शब्द है। भयावह, कितना भयावह दृश्य है, कहते हैं ना कितना भयावह दृश्य है, जो हमारे अंतरात्मा को झंझोर दिया, ठीक है। आपने देखा होगा लॉकडाउन में जब इतना सारा हुआ था, अच्छे अच्छे नौजवान आपके इसमें वो हो गए, आपके मारे गए लॉकडाउन के अंतर्गत, जरा सा भी संक्रमित होते ही कि आपके बहुत सारे लोग इसमें चले गए। तो ये बहुत ही भयावह दृश्य था। आपके सभी घरों में लॉक थे, ठीक है, कोई भी कहीं का आने जाने की आपकी सब तरह की परेशानी हटपो हो गई थी। तो ये भयावह ही दृश्य था, तो विशेषण हो गया। फिर दर्शनीय, दर्शनीय, कितना दर्शनीय स्थल है, कहते हैं ना हम किसी कितना दर्शनीय स्थल है। तो स्थल की क्या बता दी? ये आपकी विशेषता बता दी, दर्शनीय स्थल, ठीक है। तो ये आपके भाव के अंतर्गत नहीं जाएगा, संज्ञा में भी नहीं जाएगा। लेकिन सुंदर, सुंदर, सुंदर लड़की है, तो सुंदर क्या है? विशेषण है। अब सुंदर में मैंने क्या जोड़ा? या प्रत्यय जोड़ा। या प्रत्यय जुड़ते ही शब्द बना मेरे पास सौंदर्य, ठीक है, शब्द बना सौंदर्य। तो ये क्या बन गया? आपके भाववाचक संज्ञा शब्द बना। क्या बना? भाववाचक संज्ञा शब्द, भाववाचक संज्ञा बना, ठीक है, सौंदर्य। और कल्पना, कल्पना, कल्पित करना, कल्पना करना, ये भी आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो हमारा बा आपका सा और दा, सा नहीं नहीं नहीं, बा और दा, सौंदर्य, बा, सौंदर्य में बा है और दा, ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही माना जाएगा। उत्तर नंबर 4 होगा, सौंदर्य और आपका कल्पना। इन दोनों में ही क्या है? आपके भाववाचक संज्ञा शब्द है। क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से निर्मित, विशेषण से निर्मित भाववाचक, बच्चा तो जातिवाचक है, चाल चलन नहीं होगा। भव्य, भव्य महल है, कहते हैं ना भव्य इमारत है, भव्य महल है, तो भव्यता, भव्यता उत्तर नंबर 1। भव्यता, तो उसमें ता प्रत्यय जोड़ा, तो भव्य मूल शब्द है भव्य, विशेषण शब्द। भव्य क्या है? आपका विशेषण शब्द है, उसमें ता प्रत्यय जोड़ते ही शब्द बनेगा भव्यता, और ये परिवर्तित हो गया आपके भाववाचक संज्ञा के रूप में। तो ये आपके वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2018 के अंतर्गत आया हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। चलें, निम्नांकित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से बनी, ठीक है, तो ये भी आपका 2018 में ही आया है। विशेषण से बनी, लड़कपन नहीं होगा, लड़कपन तो लड़का हुआ,
लड़का में मैंने पन प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बनेगा लड़कपन। जातिवाचक संज्ञा शब्द है ये है जातिवाचक। दानवता, दानव भी आपकी जातिवाचक है। और ता, ममता सर्वनाम है, ममता सर्वनाम है। और नवीनता विशेषण है। नवीन क्या है आपका, विशेषता बता रहा है, गुण बता रहा है। तो मूल शब्द क्या है, नवीन क्या है, गुण बता रहा है। और इसमें जैसे ही मैंने ता प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बनेगा आपके पास नवीनता। और ये नवीनता गई आपके भाववाचक के अंतर्गत। ठीक है, तो ये नवीनता कहाँ गई आपकी, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत चली गई। तो हमसे पूछा क्या है, विशेषण से बनी भाववाचक है। तो विशेषण नवीन में है और ता प्रत्यय जोड़ा किसी भी गुण दोषों के बारे में जो बताते हैं वो आपके भाव में अंतर्गत आती है। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। चलिए, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं। तो यहाँ सभी शब्द देख रहे हैं, कौन से हैं सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं। तो देखते हैं, LDC में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, आलसी, आलस, पैतृक और लिखित। लिखना तो क्रिया ही, संज्ञा नहीं है। पुराण संज्ञा शब्द है, एक प्रत्यय जोड़ा है, पौराणिक शब्द बना। मानव जातिवाचक संज्ञा है, मानवीय, ये प्रत्यय जोड़ा है, मानवीय। और लखनऊ मूल शब्द है और इसमें आपके ई प्रत्यय जोड़ते ही लखनवी शब्द बना। तो उत्तर नंबर 1 ही हमारा होगा। ये तीनों ही शब्द क्या है आपके संज्ञा शब्द है। पुराण क्या है आपके जातिवाचक संज्ञा है, मानव जातिवाचक संज्ञा और लखनऊ आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इनमें मैंने प्रत्यय जोड़ा तो आपके संज्ञा से बने शब्द आपके क्या हैं, आपके विशेषण। उत्तर नंबर हमारा 1 यहाँ पर सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए, प्रश्न है, कौन सा शब्द संज्ञा है, कौन सा शब्द संज्ञा है। आर्थिक, अपमानित, आदरणीय और अपेक्षा। भाई अपेक्षा भाववाचक संज्ञा है, अपेक्षा भाववाचक संज्ञा शब्द है। किसी, मैं बार बार बोल रही हूँ, किसी के गुण दोषों के बारे में हमें पता करना, गुण दोषों के बारे में जानकारी होना ही आपके भाव के अंतर्गत आते हैं। तो आपके LDC में आया हुआ प्रश्न है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, उत्तर नंबर 4 यहाँ हमारा सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है पूछा है। बचपन में है, बैठक में है, एकता में है, बनारसी में नहीं है। बनारसी बैठक नहीं है, बनारसी साड़ी कह दिया, बनारसी साड़ी हो गई। ठीक है, तो भाववाचक बैठक, बैठना क्रिया, बैठक, एकता, बनारसी में नहीं है। बनारसी में क्या आएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गया, ये तो भाववाचक नहीं आएगा। तो उत्तर नंबर 2 ही यहाँ हमारा सही माना जाएगा। उत्तर नंबर ये 2 ही, बाकी में तो भाव ही है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ BSTC 2018 में आया हुआ ये प्रश्न है आपके पास। चलिए, हिमालय से निकली गंगा का बहाव बहुत तेज है, इस वाक्य की संज्ञाओं का प्रयोग हुआ है। हिमालय से निकली गंगा का बहाव, हिमालय क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, हिमालय, गंगा भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और आपका बहाव और तेज भाव आपका है भाववाचक संज्ञा शब्द। ठीक है, तो आपके व्यक्तिवाचक और भाववाचक शब्द आएंगे यहाँ। हिमालय
और गंगा, ये दोनों ही क्या हैं आपके व्यक्तिवाचक शब्द हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, पहले का देखना है, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा बहाव और तेज, ये दोनों में ही आपके क्या है भाववाचक शब्द है। तो हमारा उत्तर नंबर 1 यहाँ पर सही माना जाएगा। चलिए, ये आज मैं आपके इतने ही प्रश्न यहाँ पर करवाऊँगी और मुझे आशा है अधिगम क्लासेस का ये प्रयास या मेरे द्वारा ये किया गया प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि हमारी आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं या पसंद आ रही हैं या आप इनसे संबंधित आपके PDF नोट्स चाहते हैं, इन क्लासों से इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के PDF चाहते हैं, तो आप अधिगम क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ आपको इससे संबंधित PDF मिल जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, और आप इतने समय तक मुझसे जुड़े रहे, मुझे आपने सुना और देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।